तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जहाँ पे मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि हम टाइप स्क्रिप्ट में किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और वो आप यहाँ पे प्रॉपर्ली देख पाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखते हैं तो हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन करके देखते हैं। तो पहले तो मैं इसको करता हूँ कमेंट, नहीं तो फिर ये करेगा दिक्कत। और इसके नीचे सपोज हमको वेरिएबल अगर बनाना है तो देखो, एक बात का ध्यान रखना, वेरिएबल बनाने के लिए हमको यहाँ पे लेट और वायर का यूज करना है। लेट और वायर ये जो है हमारे जावास्क्रिप्ट के इक्मा स्क्रिप्ट में बताए गए थे। अगर नहीं देखा तो आप देख लेना। तो यहाँ पे हम वायर और लेट में इजीली जो है वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया वायर, और यहाँ पे अगर मैं इसमें वैल्यू दे दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है और हमें जावास्क्रिप्ट में तो बिल्कुल नहीं दे रहा था। और इस तरह से अगर मैं लेट में करूँ, यहाँ पे लेट इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 5, तो इसमें क्या हो रहा है, कंट्रोल एस, इसमें भी ये हमें एरर दे रहा है। और आई होप आप समझ भी चुके होंगे कि ये एरर क्यों दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि हमने वेरिएबल तो बना दिया पर वेरिएबल का नाम कहाँ लिखा। तो हमें यहाँ पे देना है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे दे दिया नंबर लिख दिया, और इसका एरर ठीक हो गया। इस तरह से इसमें भी आप कोई वेरिएबल का नाम भी तो दे दो ना। तो हमने यहाँ पे जो लेट वेरिएबल बनाया है, इस पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये अब इसमें कोई एरर नहीं है, और ये जावास्क्रिप्ट तरह ही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे चल रहा है। और हाँ, लेट वायर ये जो है एक माई स्क्रिप्ट का पार्ट है, ये बात ध्यान रखना। उससे पहले हम लोग केवल वेरिएबल ही लिखते थे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल, कॉन्स्ट और लेट ये जो सब आ गए ना, ये हमारे एक माई स्क्रिप्ट के पार्ट है, तो वो भी एक बार देखना जरूरी है। और इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको एक फंक्शन करके दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं इनको कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट। और इसके नीचे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, मैंने लिख दिया यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पे उसका नाम दे दिया टेस्ट। और ये करने के बाद मुझे यहाँ पर ओपनिंग पर यहाँ आना है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मुझे सपोज करो कोई मैसेज यहाँ पे कंसोल कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि या एक काम करते हैं, फॉर लूप का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि कुछ वैल्यू भी हम प्रिंट करा सके, और हमारा फार्मूला किस तरह से काम करेगा ये भी हमें देखने को मिल जाएगा, और आपका फॉर लूप भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं देता हूँ वेरिएबल को, वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने कर दिया ए इक्वल टू, यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 0। उसके बाद इसको बंद करना है। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे ए को लेस देन में करा देता हूँ 10 से, ठीक है। और इसको बंद करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को प्लस प्लस करा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए और उसके बाद प्लस प्लस। तो इस तरह से होता है ना हमारा फॉर लूप। और इसके बाद फिर मुझे ये पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे मैं मैसेज कराता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंसोल कराऊंगा। तो कंसोल के लिए मैं क्या कर लिखता हूँ, सी एल जी, तुम भी लिख देना, सी एल जी नहीं हो रहा तो आप लिख भी लेना, कोई दिक्कत बात है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू को ही प्रिंट करवा देता हूँ। इसको बंद कर दो, ये करते जाओ, प्रोफेशनली रहेगा। और उसके बाद एक मैंने इसके देखो, एक मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर कर दिया। दूसरा मैं एक काम करता हूँ, एक को ब्लॉक इसको पिक कर देता हूँ, मतलब फंक्शन के बाहर एक कंसोल यहाँ पे कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ, दिस इज आउटसाइड ऑफ ब्लॉक स्कोप। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक ही वैल्यू को भी प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस और ए, और यहाँ पे, और हाँ, ये एरर क्यों दे रहा है, इसको हमने गलत जगह लिख दिया, कंट्रोल एक्स इसको रखो, हाँ इसके नीचे रखो ना यार, ब्लॉक स्कोप के बाहर कंट्रोल एस, और इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एस करके अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ। और हाँ, रन कराने से पहले एक बार फंक्शन को कॉल भी तो करो। और कॉल करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा टेस्ट, और इसको करा दो कॉल, और इसको कंट्रोल एस। तो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया। और हमने टेस्ट डॉट एच टी एम एल में इस फाइल को यहाँ पे हमने लिंक भी करा रखा है ना। इसका सोर्स हमने यहाँ पे टाइप डॉट जेएस दे रखा है। और टाइप डॉट जेएस हमने दिया क्यों है, टाइप डॉट जेएस हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमने अपने ये जो टीएस है ना, हमारा टाइप डॉट टीएस, इस फाइल को, टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल को हमने क्या किया था, वहाँ पे कंपाइल करवा दिया था। तो अब हमको फिर से वही कंपाइल करवाना पड़ेगा। ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसको कंपाइल तो हमें कराना पड़ेगा ना। और कंपाइल कराने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है किस तरह से कंपाइल कराते हैं। मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ। कंपाइल कराने के लिए हमको इस फाइल का नाम लिखना है, जो भी हमारी फाइल है जिस पे हमने कोड किया हुआ है, जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट का फाइल है, उसको कंपाइल कराना है हमको फिर से, क्योंकि कोड हम इसी में लिख रहे हैं ना, तो इसी को कंपाइल कराएंगे ना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कंपाइल कराने के लिए हमको लिखना होता है टी एस सी, और उसके बाद फाइल का नाम, कौन सी फाइल कराना है हमको, टाइप डॉट टी एस, और आपको सिंपल इंटरनेट कर देना है। अभी हमारा कंपाइल हो गया है। इसमें एरर क्यों आ गई भाई, तो हम इसको कंपाइल कर दिया। अब इसमें कुछ एरर आ रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये हमारा जो है इसमें जाके अपडेट हो गया, ये देखो,
ये इसमें हमारा अपडेट हो गया। अच्छा, इसमें तब तक अपडेट नहीं होगा जब तक आप कंपाइल नहीं कराओगे। अगर आप कंपाइल नहीं कराओगे तो आप लिख रहे हो टाइप डॉट टी एस पे, और ये टाइप डॉट जी एस पे कैसे आ गया? वो तभी आएगा जब आप इसको कंपाइल कराओगे। और कंपाइल कराने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है टी एस सी टाइप डॉट टी एस, जो भी फाइल का हमारा नाम है। ठीक है, अब एक बार इसको हम रन करा के देखते हैं। देखो यहाँ पे जी एस में यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से आ गया है, और इसको जावास्क्रिप्ट में इसने कन्वर्ट कर दिया। हालांकि वहाँ भी जावास्क्रिप्ट थी, और कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे जो डिफरेंस है वो आगे आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे चेक करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे किया था कंसोल, तो कंसोल में ही हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना है कंसोल पे, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है प्रॉपर यहाँ पे कंसोल करा के इसने देख दिया। यहाँ पे क्या दे दिया इसने, 10 तक की वैल्यू दे दी, और यहाँ पे ये ब्लॉक उसको भी दे दिया। यहाँ 10 आया है, यहाँ पे 9 तक इसने वैल्यू प्रिंट कराई है। तो आपने नोटिस किया कि जब मैंने कंपाइल किया वैसे यहाँ पे एक एरर आ गई, और ये कहा है डुप्लीकेट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल यहाँ पे एरर आई है। क्यों आई है? इससे पहले नहीं आई थी जब हम यहाँ पे कंपाइल नहीं कराए थे, लेकिन अब आ गई है। पता है क्यों आ गई है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो है कुछ, इसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ डुप्लीकेट इसको मिल गई है, मतलब ये दोबारा रिपीट हो गई है। तो बिल्कुल दोबारा रिपीट हुई है। यहाँ पे देखो टेस्ट डॉट एच टी एम एल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो इसको भी वही चीज़ यहाँ पे मिल रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका कुछ चेंज कर देता हूँ हिसाब किताब। मैं इसको टी कर देता हूँ, कैपिटल टी, या मैं दूसरा नाम ही लिख देता हूँ डेमो, और मैं यहाँ भी इसको ले देता हूँ डेमो। डेमो ठीक है। अब इसकी कोई एरर नहीं है। अब एक बार कंपाइल करा के देख लेते हैं। और कंपाइल कराने के लिए हमको यहाँ पे लिखना है टी एस सी, और फाइल का नाम टाइप डॉट टी एस, और इंटर किया। और इस बार भी इसमें आ गया, क्या आ गया, डुप्लीकेट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक्चुअली एरर नहीं है, ये डुप्लीकेट फंक्शन का एरर दे रहा है कि डुप्लीकेट फंक्शन आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो बस इतनी सी बात है, और इसको भी इग्नोर करो। लेकिन अगर हम आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे हमको प्रॉपर आउटपुट दिख रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपने देखा कि जो फंक्शन के अंदर हमारी वैल्यू आ रही थी वो 0 से लेके 9 तक प्रिंट हुई है, लेकिन इसके बाद हमारा ये ब्लॉक इसको बाहर यहाँ पे 10 हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो है हम ये देख सकते हैं कि वेरिएबल जो हमारा, ये हमारा ब्लॉक इसको स्कोप के बाहर भी काम कर रहा है, और इसकी वैल्यू वहाँ पे ले रहा है, प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू प्रिंट हो गई है, देखो यहाँ पे ब्लॉक स्कोप के बाहर भी जा रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वेरिएबल का जो इस्तेमाल किया ना, वर्ड कीवर्ड का, ये मतलब ब्लॉक स्कोप के बाहर भी अपने नियरेस्ट जो भी होता है, जैसे यहाँ पे डेमो का हमने बनाया था फंक्शन, उसके अंदर जो है हमने फॉर लूप दिया था, और वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था। लेकिन उसने क्या किया कि ब्लॉक स्कोप के अंदर, मतलब इस फंक्शन के ब्लॉक स्कोप के अंदर भी इसने वैल्यू को ले लिया है। लेकिन अगर हम यहीं पे, अगर हम यहाँ पे सपोज करो कि लेट का यूज कर ले, है ना, तो लेट के बाद अब देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, साफ साफ एरर दे रहा है, और ये कह रहा है कि नहीं, इसको मिला ही नहीं। कह रहा है ना, कैनॉट फाइंड नेम। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये जो है अपने नियरेस्ट जो है ब्लॉक के अलावा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो है स्कोप के बाहर का नहीं लेता है। अब मैं कभी करता हूँ कि ये टाइप डॉट जेएस को करता हूँ डिलीट। अब डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे कंट्रोल एस। अब देखो यहाँ पे एरर फिर भी आ रही है, यहाँ पे एरर फिर भी आ रही है, क्योंकि हमने ब्लॉक स्कोप के बाहर कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट वर्ड यूज कर लिया है। अब एक बार इसको कंपाइल करा कर अगर हम देखें तो पता है क्या होगा? पता ये होगा कि ये कंपाइल तो कर देगा, ये जो है डॉट जेएस की फाइल तो बना देगा, लेकिन वो क्या करेगा, लेट को अपने ऑफिस में वेरिएबल में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि ये बात जानता है, ये बात जानता है कि तुम गलती कर रहे हो, लेकिन कंपाइलर जो है वो इतना समझदार है कि वो उसको ठीक कर देगा। मैं आपको यहाँ पे इसको करा के दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा टी एस सी, और फाइल का नाम टाइप डॉट जेएस, नहीं जेएस क्यों, टी एस है, और इसको इंटरेक्ट करो। और इसने एरर दे दिया है, दिस इज आउटसाइड ऑफ ब्लॉक स्कोप। हाँ चलो, इसने यही पे दे दिया, तो देखा ये इसलिए है। और अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ पे कमेंट, अब अगर मैं इसको करूँ, ठीक है, अब मैं इसके बाद करता हूँ टी एस सी, और टाइप डॉट टी एस, जी एस करने की आदत है, टी एस, और एंटर करो। अब इसमें कोई भी एरर नहीं आ रही, और इसको कर देगा कंपाइल, और प्रॉपर आप देख रहे हो यहाँ पे टाइप डॉट जी एस की फाइल यहाँ बन के आ गई है ना। और इसमें कोई एरर नहीं है, बल्कि इसमें फिर से एरर आ गई। ये डुप्लीकेट का हिसाब किताब बता रहा है। कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करो। तो यहाँ पे अगर हम फिर भी फंक्शन चला के देखेंगे तो ये हमारा काम करेगा। काम करो भाई, ये देखो ये काम कर रहा है, हमने बोला है इसलिए कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये काम कर रहा है। यहाँ पे 9 तक की वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने ग्रेटर देन 10 लिखा था। यहाँ पे हम लिखा था ग्रेटर देन 10, लेकिन हम यहाँ पे ग्रेटर या इक्वल टू कर दें तो ये 10 तक की भी वैल्यू को करा देगा प्रिंट। थोड़ा पास आ जाओ, कंट्रोल एस कर दो। अब देखो एक बार इसमें हमने क्या किया है, एरर है, देखो कुछ ना कुछ तो
तुम्हें बार बार RND करनी पड़ेगी। और मैं इसको फिर से ओवरराइट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी फाइल को फिर से मैं कंपाइल कर रहा हूँ। सेव कर दो पहले, Ctrl+S, और यहाँ पे TSC करो, TSC, और टाइप डॉट टीएस, और एंटर करो, और कंपाइल हो जाओ। और कंपाइल हो गए, और ये जीएस के अंदर हम देखते हैं क्या दिक्कत हुई है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, और यहाँ पे दिक्कत हुई है, ये देखो ग्रेटर देन 10 ही है, जबकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन है। यहाँ पे कहाँ चला गया भाई, हमने यहाँ पे इक्वल टू भी तो लिखा था। Ctrl+S, मैंने इसको ठीक कर दिया है। लेस ए की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 कर दिया मैंने। इसको फिर से करते एक बार, TSC, और टाइप डॉट टीएस, एंटर करो। हाँ, कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 है, इसमें देखते हैं कि ये ओवरराइट हुआ कि नहीं हुआ। ये इसमें भी ओवरराइट हो गया है, अभी काम करेगा। अब हम देखते हैं, अब देखो यहाँ पे 10 तक की वैल्यू आ रही है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो हम अभी तक इन उलझनों में थे, लेकिन हमारा ये एक्चुअली इस वीडियो का मैटर नहीं था। मेन मैटर हमारा इस वीडियो का ये था कि हम लेट और वेयर कीवर्ड में हम यहाँ पे डिफरेंस समझ रहे थे। तो इसमें हमने ये समझा कि वेयर वेयर जो क्या करता है, वेयर कीवर्ड क्या करता है। पहले इसमें आते हैं, लेट में आते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि यहाँ पे जो है, अगर हम इसको मैं करता हूँ अनकमेंट, Ctrl+S, ठीक है। तो इसमें ये समझा हमने कि यहाँ पे ब्लॉक स्कोप के बाहर लेता है वैल्यू लेट की, और लेट की वर्ड में क्या होता है कि ब्लॉक स्कोप के बाहर बिल्कुल नहीं लेता। और अगर हम इसको कर देते हैं वायर में, तो इसको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे। अच्छा, एक बार इसको मैं Ctrl+S करके फिर से कंपाइल करता हूँ। एक चीज मैंने और नोटिस करी है, TSC टाइप डॉट टीएस, मैं चीज नोटिस किया हूँ, वो दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं टाइप जो इस देखो, इसमें वायर है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ भी वायर है। अगर मैं इसको मैं लेट कर दूँ, LET, मैंने यहाँ पे लेट कीवर्ड कर दिया, और Ctrl+S किया। और मान लो कि मैं इसको कर देता हूँ कंसोल, कमेंट कर देता हूँ, Ctrl+S किया। अब मैं इसको एक बार कन्वर्ट करता हूँ कंपाइलर को, TSC टाइप डॉट टीएस। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा, आपने देखा यहाँ पे फिर भी वेरिएबल वेर ही आ रहा है। लेट क्यों नहीं हुआ, कंपाइल हुआ है ना, समझने वाली बात है। यहाँ पे लेट है, और यहाँ पे वेर है। क्यों? क्योंकि इसने जो है इसको समझा है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, हम इसको ठीक कर देंगे। और उसने वही काम कर दिया, उसने ठीक कर दिया, और ये ओवरराइट हुआ भी नहीं। अगर देखा जाए तो देखो, इस ये ओवरराइट हुआ भी नहीं है ना, नहीं हुआ। तो हम एक काम करते हैं, एक को डिलीट कर देते हैं, जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल को। ये डिलीट हो गई, और मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ, TSC टाइप डॉट टीएस, और ये कर देगा कंपाइल। और ये कंपाइल हो गई, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वायर वायर ही आ रहा है, यहाँ पे वायर ही आ रहा है। और जबकि मैंने यहाँ पे लिखा था लेट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई मिस्टेक करते भी हो, तो हमारा क्या करता है, कंपाइलर उसको ठीक कर देता है। और जिस तरह से जो है हमारा जावास्क्रिप्ट रन कर सकता है, उस हिसाब से वो ब्राउजर की भाषा में उसको समझा करके, उसको कन्वर्ट करा करके, उसको कंपाइल करके आपको प्रॉपर्ली कोड देता है। और वही इसने यहाँ पे किया भी है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको लगता है कि वायर से काम चलेगा, इसने वायर कोई लगा दिया, और वहाँ पे इसने बता दिया कि भाई मिस्टेक है, एरर है, जो भी है ये आपको सामने है, जो भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।